जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। मैं कमाल फैजी आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें ये जो चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स का पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन टकरा जाता है, देखने को मिल जाता है, चाहे इसके समय अवधि को लेकर हो, इसके मॉडल को लेकर हो, या इसके जो मुख्य बिंदु होती है, जो लक्ष्य रखा गया था उस मुख्य बिंदु की बातें को लेकर हो। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, ये समझिए वन लाइनर क्वेश्चन से एक एक पॉइंट्स आपका क्वेश्चन होता है जो किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इसके सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को आप अच्छे से अरेंज वे में समझ के अपने दिमाग में उतार लेते हैं तो रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है और ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना, और यह योजना जो होता है चलता कौन चलाता था, ऐसे तो अब ये बंद हो गया है। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, योजना आयोग, और इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, इसकी स्थापना होती है। और ये क्या होता है, 5-5 वर्षों पे सभी योजनाएं 5 साल के लिए चलाई जाती थी, तो 5-5 वर्षों पे इस योजनाओं को क्या किया जाता था, चलाया जाता था। और इसके अनुमोदन के लिए, अंतिम स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। जो योजना आयोग के द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती थी, तो उसका अंतिम मोहर, अंतिम अनुमोदन कौन करता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसके अंतिम अनुमोदन करता था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहली योजना को, और इन सभी का जो ये जो इसकी समय अवधि जो होती है, ऐसे आप रटेंगे 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर कुछ समय क्या होता है कि इसको रोक दिया जाता है। तो इसके हम लगातार वे में देखने से पहले इसके जो योजना अवकाश जो लाया गया था, कुछ समय के लिए जो योजनाएं को रोक दिया गया, तो अगर हम उसको ध्यान से देख लेते हैं तो फिर ये हमें बहुत ही आसानी से याद रहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला जो 3 गैप आता है, 3 बार जो होती है योजना अवकाश लाया जाता है, योजनाओं को रोक दिया जाता है। सबसे पहले 1966 से लेके 1969 के बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? तो देखेंगे कि 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध होता है और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। तो उसमें भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो इकोनॉमिक्स थी, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, दो युद्ध लड़ने के बाद, 2 देशों से युद्ध लड़ने के बाद इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, चरमरा जाती है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और इसके बीच में क्या किया जाता है, वार्षिक योजनाएं चलाई जाती है। 3 साल के लिए रोक दिया जाता है और 3 वर्षों में क्या किया जाता है, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती है। फिर जो दूसरा जो योजना अवकाश होता है वो होता है 1978 से 1980 के बीच, 1978 से 1980 तक रोका जाता है। और इस समय रोकने का कारण क्या होता है? तो केंद्र में पहली बार क्या होता है, गैर कांग्रेसी सरकार बनता है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होती है। और हम लोग जानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार हो, अगर वो पार्टी दूसरी पार्टी की सरकार, जब नई सरकार बनती है तो वो पहले सरकार के बनी हुई किसी न किसी योजना को नाम बदल देता है, उसका श्रेय अपने पे लेने के लिए नाम बदलता है, या उसकी योजनाओं को बंद करके अपना दूसरा कोई योजना चलाता है। तो ये तो राजनीतिक कारण रहता ही है। तो क्या किया गया था, 1978 में पंचवर्षीय योजना को रोककर और फिर क्या किया गया, दूसरी एक वर्षों के लिए योजना चलाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1990 से 1992 के बीच में क्या किया जाता है, योजना अवकाश रहता है, इसको रोक दिया जाता है। तो क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि 1991 में आर्थिक मंदी हुई थी, भारी आर्थिक मंदी हुई थी, भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि भारत के आर्थिक उदारीकरण के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये क्यों रोका गया था? तो इसको रोका गया था आर्थिक मंदी के कारण। आर्थिक मंदी के कारण यहाँ पे स्टॉप लिया गया था।
अब हम इसको अच्छे से ध्यान में बसा लेते हैं। 3 जो गैपिंग होता है, चलिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। 1966 से 69 कोई योजना नहीं चला, 1978 से 80 के बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं, और 1990 से 92 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन बिंदु पे। तो एक क्या करेंगे, इसको ग्रुप बाई बांट के देखेंगे। 3 का ग्रुप बांटेंगे, फिर 2 का ग्रुप बांटेंगे, फिर 2 का ग्रुप बांटेंगे, और फिर इसको एक साथ याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1951 से 1956 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय जो योजना होती है वह 1951 से 56 तक चलती है। और इसका मॉडल किसने तैयार किया था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल, ये जो योजना का तैयार किया था हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होती है। और इसमें जो मेन लक्ष्य रखा जाता है, जो केंद्र बिंदु रखा जाता है, वह कृषि रखा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ था और उसमें मेन हमारा जो देश है, भारत जो देश है, यह कृषि प्रधान देश है। तो अगर कृषि अच्छे से सुधर जाए, कृषि में पैदावार अच्छे होने लगेगा, तो ये क्या होता है, सारी व्यवस्थाएं अपने आप क्या होने लगेगी। जब देश में आमदनी होगी तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, सुधर जाएगी। तो मेन जो फोकस बिंदु रखा गया था वो किसको रखा गया था, कृषि को रखा गया था। उसके बाद दूसरे में आते हैं, यहाँ देखना है कि अभी 69-66 तक कोई भी गैप नहीं है, तो लगातार हम चलेंगे। फिर 56 से 61, और इसका जो मॉडल तैयार किया था वो तैयार किया था महालनोबिस ने। तो महालनोबिस मॉडल होता है, महालनोबिस ने इसका मॉडल तैयार किया था। और इसमें क्या किया गया, इसको मेन केंद्र बिंदु रखा गया भारी उद्योग। जैसे हम लोग देखते हैं राउरकेला स्टील प्लांट, उसके बाद राउरकेला स्टील जर्मनी की सहायता से, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सारी जो भारी उद्योग जो लगे थे वह इन्हीं दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में लगा हुआ था। तो इसमें जो मेन लक्ष्य रखा गया था वो किसको रखा गया था, भारी उद्योग को। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि 69 तक आपका कोई भी गैपिंग नहीं है। तो 1961 से 66 ये तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं होती है। और इसका जो मॉडल तैयार किया था वह सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस 3 व्यक्तियों ने मिलकर इसका मॉडल तैयार किया था। और इसमें जो मेन जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था पे क्या रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। उसके बाद अब देख रहे हैं 66 तक आते हैं, और 69 से 66 के बाद क्या होती है, गैपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग गैप मार देते हैं, ये एक गैप मार देते हैं। चलिए, और यहाँ पे क्या किया, रोक दिया गया और 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। उसके बाद आते हैं हम लोग 69 से 74 पे। तो इसका कोई मॉडल तैयार नहीं किया था, चूंकि योजनाएं थी, फिर दोबारा बंद हुआ था। उसके बाद फिर दोबारा क्या कर दिया गया, सरकार अपने इसको क्या कर दी, चालू कर दी, किसी को मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसमें जो मेन लक्ष्य रखा गया वह निर्धनता उन्मूलन, इसका मेन लक्ष्य रखा गया, निर्धनता उन्मूलन। ये किसके, ये है आपका 5वें का मॉडल है। चौथा भी क्या था, किसी भी तरह का केंद्र बिंदु नहीं था, बस सरकार ने क्या किया, योजना जैसे चल रही थी वैसे पुनः इसको क्या कर दिया, चालू कर दिया। उसके बाद पांचवा जो होता है वह 1974 से 1978, और इसका मॉडल किसने तैयार किया था, डीपी धर ने। और इसमें लक्ष्य रखा गया निर्धनता उन्मूलन, यानी गरीबी उन्मूलन। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का मेन लक्ष्य रखा गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यही था कौन सा योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि 78 तक कोई भी गैपिंग नहीं है, तो लगातार इसको हम आएंगे। और फिर 1974 से कहाँ आएंगे, 78। अब सभी योजनाएं 5-5 साल की थी, लेकिन यहाँ देखते 74 से 78 4 साल में ही क्या कर दिया गया, योजना को रोक दिया गया। तो चूंकि कोई भी सरकार होती है जब योजना लाती है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें इस हद तक इस योजना के लक्ष्य को प्राप्ति करना है। लेकिन चूंकि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य किया जा रहा था, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि हम इस क्षेत्र में ज़्यादा सुधार नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 साल पहले योजना ये होता 79 में पूरा होता, लेकिन 1 साल पहले ही इसको क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद 1 साल पहले स्टॉप कर दिया गया, और 2 साल क्या गैर कांग्रेसी सरकार आती है और इसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। फिर क्या होता है, 1980 से शुरू होता है, और 80 से 85 ये आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना होता है। और इसमें क्या किया जाता है, गरीबी तो नहीं दूर हुआ, तो क्या किया जाता है, रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा जाता है कि अगर हम सभी लोगों को रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे, तो हमारी गरीबी ऐसे ही क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे कि गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो सरकार ने क्या किया, रोजगार सृजन यानी रोजगार देने का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा। रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो क्या होगा, हमारा गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो 85 से 90 इसका भी कोई मॉडल तैयार नहीं किया था, ऐसे ही सरकार क्या कर दिया, चालू कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि 90 के बाद 90 से 92 भी क्या है, यहाँ पे गैपिंग है। तो 2 साल हम लोग रुकेंगे और फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
92 से। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह 1992 से 1997, और इसका जो मॉडल तैयार किया था वह डब्ल्यू मिलर मॉडल पे ये आधारित थी। और इसमें लक्ष्य रखा गया मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन क्या होता है? तो आज आदमी को, मनुष्य को संसाधन के रूप में तैयार करना। जैसे आज भी बहुत सारी ऐसे योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। जैसे केंद्र सरकार की है प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अपने बिहार सरकार में चल रही बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा प्रोग्राम। उसके बाद स्किल इंडिया, बहुत सारी आर्थिक हल, युवाओं को बल, स्वयं सहायता भत्ता, बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो लोगों को संसाधन के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि लोग संसाधन होंगे और उसके माध्यम से और लोगों को ट्रेंड किया जाएगा और फिर रोजी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो ये क्या किया गया? लक्ष्य रखा गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1997 से 2002 इसका समय अवधि है, और इसका आगत निर्गत मॉडल यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल पर आधारित था। और इसमें लक्ष्य रखा गया सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। विकास तो होगी, देश में विकास तो होगी, लेकिन सामाजिक न्याय और समानता के साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सभी को लेकर विकास का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय का भी लक्ष्य जो यह सेम टू सेम था। मॉडल इसमें किसी का नहीं है, और चूंकि यह 5 वर्षों पे चल आ रही थी तो सरकार इसको लगातार क्या करती, चलाते चली आई। और ये आपका आता है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास। 12वीं का लक्ष्य था तीव्रतम, समावेशी और अधिक संपोषणीय, अधिक समावेशी विकास। तो ये अंतिम जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना था, लेकिन उसके बाद क्या होती है, सरकार इसको 2015 में ही रोक देती है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर एक नया आयोग बनाया जाता है। इसको क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, और क्या शुरू किया जाता है? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 से। और चूंकि योजना आयोग का भी पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते थे। तो इसका भी पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में, क्या क्या प्रश्न निकलता है, क्या क्या मुख्य बातें होती है, कौन कौन इसके अध्यक्ष, सीईओ और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अभी कौन है। तो अगले वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में देखेंगे। कभी कभी तो क्या होता है, नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, या पूछ दिया जाता है कि नीति में टी का अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ क्या होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगली वीडियो में इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो में नीति आयोग के बारे में सारी चीज जानेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस निकलते हैं और क्या क्या इसकी मुख्य बातें होती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।